बच्चे क्लास 7th। बच्चे आज चैप्टर जो है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, बच्चे चैप्टर नंबर 6 है। बच्चे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में जो वर्ड ट्राइंगल है बच्चे इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है एक ट्राइंगल की शेप क्या होती है, उसके एलिमेंट्स कितने होते हैं, किनको एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ट्राइंगल होती क्या है। अ ट्राइंगल क्या है जी? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व्ड। ठीक है बच्चे, ट्राइंगल क्या है? एक सिंपल क्लोज कर्व है। किसकी बनी हुई है जी? मेड ऑफ 3 साइड्स। जो 3 साइड्स की बनी हुई है, मेड ऑफ 3 साइड्स या 3 लाइन सेगमेंट्स भी बोल सकते हो। 3 लाइन सेगमेंट्स और 3 लाइन segments. It has इसके जे क्या बोलते हैं इनको? वर्टिसेस बोलते हैं। It has 3 vertices and और क्या है इसमें? 3 sides and 3 angles शॉर्ट फॉर्म में एंगल्स ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल की क्या डेफिनेशन है? अ ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। इट हैज 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। ठीक है, अब हमें बच्चे साइड्स कैसे लिखते हैं। आप लोगों को पता है कि यदि ट्राइंगल की आपको साइड्स लिखने के लिए कहा जाए तो आप कैसे नाम लिखते हो? ए बी कॉमा बी सी कॉमा और सी ए। ठीक है जी, इसकी साइड्स हैं। यदि एंगल्स लिखने के लिए कहा जाए तो फिर आपको जब एंगल ए लिखना होता है तो बी ए सी। ठीक है बच्चे, एंगल ए को लिखना होगा तो ए को आपने बीच में रखना है, और जो दूसरे वर्टिसेस हैं, जो आर्म्स हैं, एंगल ए की जो आर्म्स हैं, बी से स्टार्ट करो, बी ए सी, तो एंगल ए रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरह से एंगल बी को रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे लिखेंगे? एंगल ए बी सी। तीसरा एंगल सी लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? एंगल बी सी। ठीक है बच्चे, ये था कि साइड्स को कैसे लिखते हैं, एंगल्स कैसे लिखे जाते हैं, और वर्टिसेस कैसे। वर्टिसेस किसको बोलते हैं, उनके नाम लिखिए। तो वर्टिसेस के नाम क्या है? ये जो पॉइंट है ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। बच्चे ये जो 3 पॉइंट्स हैं इसमें, इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस बोलते हैं। ये थी ट्राइंगल क्या होता है। चैप्टर का नाम ही ट्राइंगल, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। नेक्स्ट, आप कितनी तरह की क्लासिफिकेशंस करनी है बच्चे ट्राइंगल्स की। अब ट्राइंगल कितने टाइप्स की होती है, कितनी क्लासेस हैं ट्राइंगल की, तो वो बेस्ड हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। अब क्या पढ़ना है हमें? क्या टॉपिक है? टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। शॉर्ट फॉर्म में ट्राइंगल की छोटी शक्ल डाल देनी है, पूरी स्पेलिंग लिखने की प्लेस पे आप ऐसा भी कर सकते हो। तो पहली, बेस्ड ऑन साइड्स। अब वो ट्राइंगलें
वो क्लासिफिकेशन बतानी है ट्राइंगलों की जो उनके उसकी जो बेस है वो साइड बेस लेके ट्राइंगलों की डिफरेंट क्लासिफिकेशन बतानी है, जो आपने पढ़ी हुई हैं। सबसे पहले है स्केलन। स्केलन ट्राइंगल क्या होती है, आपको पता है स्केलन ट्राइंगल कौन सी होती है। फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स क्या होती हैं बच्चे, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कौन कौन सी होती हैं। तो ये थी ट्राइंगलों के नाम जो कि बेस्ड ऑन साइड। तो बच्चे आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, ये आपको पता है, जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, तीनों साइडें आपस में क्या होती हैं, तीनों का मेजरमेंट आपस में एक जैसा नहीं होता है। तीनों का मेजरमेंट जब अलग होता है, ये एक मार्क है, ये दो मार्क, ये तीन, इसका मतलब इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट एक जैसा नहीं है, इन दोनों का मेजरमेंट इसके जैसा नहीं है। जब तीनों ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं होती हैं, आपको पता है उसका नाम क्या रखा गया है, स्केलन ट्राइंगल, है ना, पढ़ा है ना आपने पहले का भी। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी हो गई, ऐसी ट्राइंगल्स जिनकी दो साइडें, ये दोनों का एक एक मार्क एक जैसा है, इसका मतलब ये दोनों एक जैसी हैं, और तीसरी एक जैसी नहीं है, इसका नाम आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो ऐसी ट्राइंगल, ए ट्राइंगल विच हैज़ टू साइड्स आर इक्वल, जिसकी दो साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, और तीसरी जो है वो अनइक्वल है, उनके बराबर नहीं है, इसका नाम आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है ना, पढ़ा है ना आपने पहले का। नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई जिसमें तीनों साइडें बराबर, जिसकी तीनों साइडें बराबर हों, उस ट्राइंगल का नाम जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उस वाली इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये था कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स। तो ये तीनों आपने नाम जो हैं ये याद रखने हैं। अब क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। अब एंगल्स बेस पे आपने ट्राइंगलों को किस तरह से आपने उसकी क्लासिफिकेशन की है। पहली ट्राइंगल जिसका क्या नाम है वो है अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब अक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन, अक्यूट एंगल्स ट्राइंगल्स कौन सी होती हैं बच्चे, ऐसी ट्राइंगल जिनके तीनों एंगल अक्यूट होते हैं। बच्चे अक्यूट एंगल कौन से होते हैं, ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से बड़े हों और 90 डिग्री से छोटे हों, ठीक है। ऐसी ट्राइंगल जैसे इसके तीनों एंगल ले लो, एक एंगल 30, 35 ले लो, ये देख लो, तीनों को प्लस करो, 5 + 5 10, 1 कैरी, 6 + 3 9 और 1 कैरी 10 और 8 18 180 डिग्री, और तीनों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री, 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 डिग्री से छोटे हैं। तो एक ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल अक्यूट एंगल्स हैं, और उस ट्राइंगल का नाम जो है वो अक्यूट एंगल ट्राइंगल कह देना, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, दूसरी टाइप कौन सी आ गई, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सी हो गई, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा ले लो, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा, और ये 60 डिग्री का ले लो, और 100 इन दोनों को प्लस करो, 180 में से माइनस करो, 8 6 1, 10 में से 8 गया 2, और ये 12 डिग्री का ले लो, 108, सॉरी गलत हो गया।
168 आ रहा है ना, तो 108 सही था, 60 प्लस 8 68 है ना, और इसको माइनस करो 180 में से, 180 में से 168 को माइनस करो, 10 में से 8 गया 2, और ठीक तो आ रहा है ना। तो ये 12 डिग्री का। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं याद रखना है, एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, ऑब्ट्यूज हो, एक एंगल 90 डिग्री से, जिस ट्राइंगल के बीच में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा जिसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, और उस ट्राइंगल का नाम जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, समझ लग गया। और फिर तीसरी ट्राइंगल है, उसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल्स होती है बच्चे? जिसमें एक एंगल, ये देखो, जिसमें एक एंगल, एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। एक एंगल 90 डिग्री का हो, उस ट्राइंगल का नाम जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। बच्चे आपने ये याद रखना है। अब जो आपने, ये सारा आपका पिछला वाला है बच्चे, ये सब आपने पिछली क्लासेस में जो है वो पढ़ा होगा। अब क्लास 7th में जो आप लोगों ने, जो आपके लिए जो टॉपिक है, जो आपका क्लास 7th का जो, जहाँ से आपने क्लास 7th का टॉपिक पढ़ना है, वो है अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। क्या पढ़ना है? सॉरी, पहला टॉपिक जो है बच्चे उसे याद रखना है, टॉपिक को पता होना चाहिए। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, ये आपका 7th क्लास का टॉपिक अब स्टार्ट हो गया है कि मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है। बच्चे ट्राइंगल आपको पता है क्या होती है। सबसे पहले ट्राइंगल ड्रा करेंगे। ठीक है जी, आपके सामने ट्राइंगल ड्रा कर दिया, इसका नाम दे देते हैं, इसके वर्टिसेस के नाम दे दो पहले, है ना। ये वर्टिसेस हो गए, उनके नाम दे दिए। अब हम मीडियन जो है एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है। अब आपके सामने में एक इधर से एक मैंने लाइन सेगमेंट ड्रा किया, इस लाइन सेगमेंट का नाम हम दे देते हैं AD। क्या नाम दे दिया? AD। बच्चे जो मीडियन है AD। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये ट्राइंगल का मीडियन है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मीडियन क्यों कहा गया है। द लाइन सेगमेंट जिसका नाम AD है, द लाइन सेगमेंट AD joining the मिड पॉइंट। देखो कितनी बड़ी बात आपके सामने, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट पे। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ, क्या नाम है इस लाइन सेगमेंट का? BC के मिड पॉइंट पे ये लाइन जो है वो ज्वाइन कर रही है। और ये लाइन, ये क्या है, ये जो वर्टेक्स A है वो BC लाइन सेगमेंट के क्या है? ओपोजिट है। तो इधर ओपोजिट वर्ड आपने लिखना है। द लाइन सेगमेंट AD joining the midpoint of BC opposite of to its opposite to its opposite of वर्टेक्स A के जो ओपोजिट है लाइन सेगमेंट जिसका नाम BC है, उसके मिड पॉइंट पे ये ज्वाइन कर रही है। ठीक है बच्चे, तो अब हमें
क्या कह रहा है कि ये जो डी है, ये डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट, डी जो है वो इसका बीच वाला पॉइंट हो गया बीसी का, इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। जब मिड पॉइंट कह दिए, इसके जो दो पार्ट हो रहे हैं बीसी के, वो दोनों पार्ट आपस में क्या हो गए, इक्वल, बी डी इक्वल टू सी डी। बच्चे जी इस लाइन सेगमेंट ने ए डी, जब ए डी को हमने मीडियन कह दिया तो मीडियन से आगे हमें क्या मिल जाता है जी, इसकी परिभाषा है। अब आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो कैसे लर्न करनी है, व्हाट इज ए मीडियन। अब आपको आंसर देना है मीडियन का। क्वेश्चन, व्हाट इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। बच्चे ट्राइंगल का मीडियन क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ए मीडियन कंटेन्स ए वर्टेक्स, कनेक्ट्स ए वर्टेक्स। आंसर बच्चे, अ मीडियन कनेक्ट्स कर रहा है किसको, अ वर्टेक्स, एक वर्टेक्स को, ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के एक वर्टेक्स को वो कनेक्ट करता है, ऑफ ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट, टू द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के साथ कनेक्ट कर रहा है। एक मीडियन जो है वो एक वर्टेक्स को कनेक्ट करता है टू द मिड पॉइंट, किसके मिड पॉइंट के साथ, ऑफ द ऑपोजिट, मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। बच्चे जी इसकी डेफिनेशन ये आपने याद रखी। What is a median of a triangle? A median connects a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side. ठीक है, तो जैसा कि इस ट्राइंगल में जो एक गिवन जो ट्राइंगल है, इसमें AD जो है वो मीडियन है, AD is the median ऑफ ट्राइंगल जिसका नाम ABC है, और BD इक्वल टू DC। जब ये मीडियन है तब ये इसे मिड पॉइंट पे कट करता है, इसकी मिड पॉइंट पे कट करता है और इसके दोनों पार्ट आपस में इक्वल। बच्चे ये है मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, समझ लगा। मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल क्या करता है, ये एक ऐसी लाइन सेगमेंट है। अब एक ट्राइंगल में कितने मीडियन आप ड्रा कर सकते हो। क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। तो जब आपने एक वर्टेक्स लिया, उसके ऑपोजिट साइड पे उसके मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया, अब आप इधर से भी ज्वाइन कर सकते हो, ये भी इसके मिड पॉइंट पे कट कर सकते हैं। दूसरा मिड पॉइंट हो गया, सॉरी मीडियन हो गया। अब इस वर्टेक्स से भी आप शुरू करके तो इधर जा सकते हो, है ना। तो एक ट्राइंगल में कितने मीडियन होते हैं, आंसर क्या है, आंसर इज 3। तो ये आपने याद रखना है कि एक ट्राइंगल में जो हाउ मैनी मीडियन यू कैन ड्रॉ, आंसर इज 3। ठीक है। अब दूसरा जो टॉपिक है बच्चे, मीडियन के आगे जो टॉपिक है वो है अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है। क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी हम, अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है। अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल, बच्चे इधर भी आप लोगों ने सेम, ये देखिए ट्राइंगल को एक ट्राइंगल कंसाइडर कर लो, ABC, है ना। अब हम इधर से लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं,
कितनी सारी लाइन सेगमेंट ड्रा कर सकते हैं हम ऐसे, है ना? नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट यू कैन ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू इट्स ऑपोजिट साइड, उसके ऑपोजिट साइड पे आप कितनी सारी जो है वो लाइन ड्रा कर सकते हो, है ना? नंबर ऑफ। लेकिन एक ऐसी लाइन सेगमेंट होगी, एक ऐसी लाइन सेगमेंट होगी जो कि आप जब वर्टेक्स से ड्रा करते हो टू इट्स ऑपोजिट साइड पे, और वो लाइन जो है वो ऑपोजिट साइड के साथ क्या काम करे, वो 90 डिग्री का जो है वो एंगल ड्रा करेगी। जब एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि आप एक वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड पे ड्रा करते हो, और वो लाइन जो है वो उसके ऑपोजिट साइड के साथ क्या करे, वो राइट एंगल ड्रा करे, ऐसी लाइन सेगमेंट को ही बच्चे अल्टीट्यूड कहते हैं। दूसरी परिभाषा में आप एक और चीज़ कह सकते हो, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सबसे छोटा डिस्टेंस है किसके बीच में, वर्टेक्स एंड इट्स ऑपोजिट साइड। वर्टेक्स और उसकी ऑपोजिट साइड का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बच्चे, वो ही अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल कहलाती है। समझ लग गया? अब इस वर्टेक्स से हमने कितनी नंबर ऑफ लाइन ड्रा करने के बाद में हमें एक अल्टीट्यूड मिल गया। इधर से भी जब हम नंबर ऑफ लाइन ड्रा करने के बाद में भी इधर से भी अल्टीट्यूड ड्रा होगा, इस वर्टेक्स से भी एक अल्टीट्यूड ड्रा होगा, इस वर्टेक्स से भी एक अल्टीट्यूड ड्रा होगा। तो आपको पता लग गया कि एक ट्राइंगल में कितने सारे अल्टीट्यूड जो है वो आप ड्रा कर सकते हो, 3 अल्टीट्यूड आप ड्रा कर सकते हो। तो अब अल्टीट्यूड क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ध्यान दो सभी बच्चे आगे। तो क्या क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एन अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। बच्चे एक ट्राइंगल का अल्टीट्यूड क्या होता है, आंसर क्या दोगे, व्हाट इज एन अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। एन अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का अल्टीट्यूड क्या होता है, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल दो, हाइट बोल दो, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या हाइट बोल दो, बिटवीन किसके बीच में जो डिस्टेंस है, बिटवीन अ वर्टेक्स एंड इट्स ऑपोजिट साइड। ठीक है? तो बच्चे ये आप लोगों ने अल्टीट्यूड की जो डेफिनेशन है इसे लर्न करना है, और आपको जो गिवन फिगर में जो दिया गया है, गिवन फिगर में ट्राइंगल का नाम जो है ABC है, इसमें आप AL ले लो। AL जो है वो आपको इज द अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC कहोगे। ठीक है? और ये जो एंगल ड्रा हो रहा है, एंगल ALV बोल दो, जहाँ एंगल ALC बोलो। दोनों तरफ जो एंगल हो रहे हैं, ड्रा हो रहे हैं जो ऑपोजिट साइड के साथ, वो बच्चे 90 डिग्री के आपने ये याद रखना है। ठीक है? तो एक ट्राइंगल में कितने अल्टीट्यूड ड्रा कर सकते हो आप, तो आंसर इज 3। अब क्वेश्चन है, क्या एक ट्राइंगल के बीच में जो अल्टीट्यूड होता है क्या वही मीडियन होता है? क्या अल्टीट्यूड को ही मीडियन बोलेंगे, क्या मीडियन को ही अल्टीट्यूड बोलेंगे? तो बच्चे आपने देखा जो मीडियन पढ़ा वो हमें ये समझाता है कि वो ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट होगा।
मीडियन जो होता है वो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ मैच कनेक्ट करता है उनको, वर्टेक्स और ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करता है। लेकिन ये जो अल्टीट्यूड है बच्चे, ये अल्टीट्यूड जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वर्टेक्स और ऑपोजिट साइड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये 90 डिग्री का जो है वो एंगल ड्रा करता है उसके साथ। तो बच्चे ये दोनों सेम नहीं हैं। मीडियन और अल्टीट्यूड किसी भी एक ट्रायंगल के, ये दोनों बातें एक ट्रायंगल में सेम नहीं कही जाएंगी। ठीक है, तो बच्चे आज हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन ही पढ़नी थी। सभी बच्चे ध्यान से देखें, समझें, फिर नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।